हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड बात करेंगे और सेकंड पेपर की इसमें यूनिट 4 और 5 ये दो यूनिट हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इस यूनिट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम देखेंगे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके बाद की जो यूनिट हैं उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट 4 जो दिया है अध्यापक की पाठ्यक्रम विकास में भूमिका, रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस यूनिट का है कि पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण कौन है। पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण कौन है? अध्यापक, छात्र, प्रचार या कक्षा। ये चार ऑप्शंस दिए हैं तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए, अध्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाठ्यक्रम विकास के किन चरणों पर अध्यापक की भागीदारी असंदिग्ध एवं सर्वमान्य है? एक चरण पर, दो चरण पर, सभी चरणों पर या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर इज सी, यानी कि सभी चरणों पर क्या होता है? अध्यापक की भागीदारी असंदिग्ध एवं सर्वमान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किन सोपानों में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शंस दिए हैं शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों के चयन में, सहायक सामग्री के चयन, ए और बी दोनों या कर्मचारियों की नियुक्ति में। तो किसमें होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी, ए और बी दोनों ये राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों के चयन में और सहायक सामग्री के चयन में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है व्यक्तिगत रूप से छात्रों एवं उनकी समस्याओं को समझने, उन पर ध्यान देने का कार्य कौन कर सकता है? छात्र, अध्यापक, अभिभावक या नेता। तो कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक कर सकता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है शिक्षकों में किस उत्तरदायित्व की प्रबल भावना होती है? शिक्षकों में किस उत्तरदायित्व की प्रबल भावना होती है? ज्ञान की, अनुभव की, ऑप्शन ए और बी दोनों या केवल बी। तो किसकी होती है? ज्ञान और अनुभव दोनों की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि अध्यापक का छात्र, विद्यालय तथा उनसे संबंधित सभी पक्षों से कैसा संबंध होता है? कैसा संबंध होता है? भावनात्मक, विचारात्मक, समस्यात्मक या निर्णयात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए, भावनात्मक होता है। कैसा होता है संबंध? भावनात्मक संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप कहाँ प्रदान किया जाता है? ऑफिस में, कक्षा में, परिवार में या परीक्षा भवन में। तो किस में किया जाता है? कक्षा में, यानी कि पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप कहाँ प्रदान किया जाता है? कक्षा में। और कौन करता है? अध्यापक करता है। इसके समक्ष, किसके समक्ष? छात्रों के समक्ष। और छात्र क्या होते हैं? श्रोता होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर दिया है कि सेलर एवं अलेक्जेंडर ने कितने प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं? ऑप्शंस दिए हैं 3, 4, 2 या 5। तो ऑप्शन नंबर इसके सी सही हो जाएगा, यानी कि कितने प्रकार बताए सेलर एवं अलेक्जेंडर ने? 2 प्रकार बताएं पाठ्यक्रम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, शिक्षकों के आचार विचार, आस्थाएं, मान्यताएं, सामाजिक पृष्ठभूमि एवं शैक्षिक योग्यता आदि किसको बहुत अधिक प्रभावित करते हैं? किसको करते हैं? पाठ्यक्रम को, समाज को, कक्षा को या परीक्षा को। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कि 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि शिक्षा प्रक्रिया की महत्वपूर्ण धुरी कौन है? शिक्षा प्रक्रिया की महत्वपूर्ण धुरी कौन है? ऑप्शन दिए हैं छात्र, प्रचार्य, शिक्षक या मित्र। तो कौन होगा? तो शिक्षक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि शिक्षकों का आयु वर्ग किसको प्रभावित करता है? शिक्षकों का आयु वर्ग किसको प्रभावित करता है? विचारों को, अनुभव को, नियुक्ति को या पाठ्यक्रम को। किसको करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी किसको? पाठ्यक्रम को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर दिया है कि युवा एवं प्रौढ़ शिक्षकों की सोच एवं अनुभव में क्या होता है? पर्याप्त अंतर, समानता, विषमता या संघर्ष। तो क्या होता है? पर्याप्त अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, यानी कि युवा जो शिक्षक होते हैं या और जो प्रौढ़ शिक्षक होते हैं उनकी सोच एवं अनुभव में क्या होता है? पर्याप्त अंतर होता है, बहुत अधिक अंतर
होता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव कितने प्रमुख रूपों में कार्य करता है? पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव कितने प्रमुख रूपों में कार्य करता है? ऑप्शन दिए हैं 3, 2, 4 या 7। तो ऑप्शन नंबर इसका बी 2। कितने रूपों में? 2 रूपों में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, प्रत्येक शिक्षक किसमें कुछ आस्था रखता है? नैतिक मूल्यों में, वर्गवाद में, भेदभाव में या स्वार्थ में? तो प्रत्येक शिक्षक किसमें कुछ आस्था रखता है? ए, ऑप्शन नंबर ए, नैतिक मूल्यों में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव किन रूपों में कार्य नहीं करता है? पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव किन रूपों में कार्य नहीं करता है? वैयक्तिक रूप में, संगठित शक्ति के रूप में, व्यवहार के रूप में या उपयुक्त सभी रूप में? किसमें नहीं काम करता? व्यवहार के रूप में, यानी पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव व्यवहार के रूप में कार्य नहीं करता है, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, प्रत्येक शिक्षक अनिवार्य रूप से किसका शिक्षक होता है? प्रत्येक शिक्षक अनिवार्य रूप से किसका शिक्षक होता है? ऑप्शन दिए हैं सामान्य नैतिक आचरण का, विज्ञान का, समाजशास्त्र का या राजनीति का। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सामान्य नैतिक आचरण का शिक्षक होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के लिए अपने विचारों को कहाँ तक पहुँचाने का माध्यम है? पाठ्यक्रम शिक्षक के लिए अपने विचारों को कहाँ तक पहुँचाने का माध्यम है? बालकों तक, अभिभावक तक, प्राचार्य तक या परिवार तक? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, बालकों तक। पाठ्यक्रम शिक्षक के लिए अपने विचारों को बालकों तक पहुँचाने का माध्यम होता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, किस ढंग से शिक्षक व्यक्तिगत रूप में पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है? किस ढंग से? प्रत्यक्ष ढंग से, परोक्ष ढंग से, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों राइट आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में शिक्षक किस रूप में भी उभर रहा है? किस रूप में उभर रहा है? संगठन शक्ति के रूप में, मध्यस्थ के रूप में, मंत्री के रूप में या समन्वय के रूप में? किस रूप में उभर रहा है? तो संगठन शक्ति के रूप में भी उभर रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि राज्य स्तरीय शिक्षक संगठन किस स्तर पर है? राज्य स्तरीय शिक्षक संगठन किस स्तर पर है? केंद्र स्तर पर है, राज्य स्तर पर है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी, यानी कि अगर राज्य स्तरीय शिक्षक संगठन दिया है तो राज्य के स्तर पर ही होगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन अध्यापकों के संभागित्व को पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग मानते हैं? कौन अध्यापकों के संभागित्व को पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग मानते हैं? जॉन डीवी, रोनाल्ड, एडवर्ड या क्रेग? तो कौन मानते हैं? एडवर्ड मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर है कि अध्यापकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। यह कथन किसका है? क्रेग महोदय का, एडवर्ड का, जॉन डीवी का या सेलर का? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, क्रेग महोदय का है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर दिया है कि हेलमेट नाटक के राजकुमार के बिना खेला जा रहा है। हेमलेट नाटक के राजकुमार के बिना खेला जा रहा है, यह कथन किसका है? यानी कि हेमलेट नाटक के राजकुमार के बिना खेला जा रहा है, तो यह कथन किसका है? रॉबर्ट का, रोनाल्ड गोल्ड का, अलेक्जेंडर का या प्रॉक्टर का? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, रोनाल्ड गोल्ड। यह कथन किसका है? रोनाल्ड गोल्ड का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, पाठ्यक्रम आयोजन का कार्य तो लगभग सभी जगह किसके हाथ में केंद्रित है? पाठ्यक्रम आयोजन का कार्य तो लगभग सभी जगह किसके हाथ में केंद्रित है? विशेषज्ञ के, छात्र के, कर्मचारी की या सचिव के? तो किसके हाथ में? तो 24 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विशेषज्ञ के। किसके हाथ में? विशेषज्ञ के हाथ में केंद्रित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्कूल स्तर का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत तैयार करने में किसकी पर्याप्त भागीदारी रही है? छात्र की, शिक्षक की, कर्मचारी की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक की। तो किसकी पर्याप्त भागीदारी रही है? शिक्षक की रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अध्यापक किसके रूप में कार्य करता है? पथ प्रदर्शक के रूप में, विशेषज्ञ के रूप में, विचारकर्ता या सेवक के रूप में? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अध्यापक किसके रूप में कार्य करता है?
पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम विकास में किन आर्थिक आधारों का विशेष योगदान नहीं है। किन आर्थिक आधारों का? कृषि, उद्योग धंधे, कौशल विकास, घूसखोरी। किसका नहीं है? तो पाठ्यक्रम विकास में किन आर्थिक आधारों का विशेष योगदान नहीं? घूसखोरी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है कृषि का भी हमारे पाठ्यक्रम विकास में योगदान है, उद्योग धंधों का भी और कौशल विकास का भी है। तो किसका नहीं है? घूसखोरी का नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है यूनिट 4 जो है सेकंड पेपर की, उसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और ये इजी नोट्स के बहुत इंपॉर्टेंट MCQ हैं। तो दोस्तों अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप पिछले वीडियोस पढ़िए, पिछले यूनिट जितने भी हैं उनको रिवाइज करते रहिए, उसके बाद इस वीडियो को आइए, ताकि अच्छे से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और सभी यूनिट्स जो हैं अच्छे से तैयार हो जाएं। इसलिए आपने इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए। अगर आगे देखते हैं कि नेक्स्ट यूनिट है 5 नंबर, पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत, योजना एवं उपागम, प्रिंसिपल, प्लानिंग एंड अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो यूनिट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम रचना कैसी क्रिया है। पाठ्यक्रम रचना कैसी क्रिया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है पाठ्यक्रम रचना कैसी क्रिया है। ऑप्शन दिए हैं सुनियोजित, व्यावहारिक, मौलिक या गौड़। तो कैसी है? ऑप्शन नंबर ए सुनियोजित। पाठ्यक्रम रचना कैसी क्रिया है? सुनियोजित क्रिया है। अगला क्वेश्चन है छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार पर किस आधुनिक शिक्षण पद्धति का विकास हुआ है। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार पर किस आधुनिक पद्धति का विकास हुआ है? मॉन्टेसरी पद्धति का, किंडरगार्टन पद्धति का, योजना पद्धति का या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि मॉन्टेसरी पद्धति भी, किंडरगार्टन पद्धति भी और योजना पद्धति भी, इन तीनों राइट आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के विकास में किस विद्वान का योगदान है। जॉन डीवी, अल्बर्टी, डॉक्टर सफायाबा या बर्टन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर है ए, ये राइट आंसर जॉन डीवी। किस विद्वान का योगदान है? जॉन डीवी का। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्न में से कौन पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है। तो पहली चीज पाठ्यक्रम के प्रकार कौन से देखते हैं। एकीकृत पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम या व्यवहारिक पाठ्यक्रम। तो इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? व्यवहारिक पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी व्यवहारिक पाठ्यक्रम, ये क्या है? पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है। बाकी एकीकृत पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम और शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम, ये क्या है? पाठ्यक्रम के एक प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला घटक है। परीक्षा प्रणाली, शासन पद्धति, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा समितियां, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, छात्रों की क्रियाओं को विषय केंद्रित आधार पर निश्चित तथा संगठित किया जाता है। यह कथन किस विद्वान से संबंधित है। डॉक्टर सफाया की, अल्बर्टी महोदय, भाटिया एवं नारंग या जॉन डीवी। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी अल्बर्टी महोदय, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्बर्टी महोदय। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर दिया है, जो कुछ भी सीखना है करके सीखना है, यह किस विद्वान का अभिकथन है। किस विद्वान ने कहा है जो कुछ भी सीखना है करके सीखना है। महात्मा गांधी, कोमेनियम, हेंडरसन या ब्रूनर। किसने कहा? कोमेनियम ने कहा। किसने? कोमेनियम ने कहा कि जो कुछ भी सीखना है करके सीखना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 नंबर दिया है कि पाठ्यचर्या के विकास हेतु आवश्यक तथ्य कौन नहीं है। आवश्यक तथ्य कौन नहीं है, यानी कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं है। तो कौन नहीं है? ऑप्शन में देखते हैं कौन नहीं। उद्देश्य, प्रक्रिया, परिस्थिति या व्यवहारिकता। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी व्यवहारिकता नहीं है। क्या नहीं है? आवश्यक तत्व नहीं है। बाकी उद्देश्य भी है, प्रक्रिया भी है और परिस्थिति भी है। क्या पाठ्यचर्या के विकास है तो आवश्यक तथ्य, बाकी व्यवहारिकता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर दिया है कि द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के रचनाकार कौन है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शंस दिए हैं द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के रचनाकार कौन है। नेल्सन, जॉन एडम्स और मुफाद। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए मिसप्रिंट है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए है, वो हो जाएगा सही, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर है कि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा किसे आधार मानती है।
क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम या अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा किसे आधार मानती है? क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम यानी कि करके सीखना, ये मानती है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है? कौन सा पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है? विषय केंद्रित, क्रिया केंद्रित, छात्र केंद्रित या जीवन समायोजन केंद्रित? कौन सा मानती है? तो सी नंबर, छात्र केंद्रित। कौन सा पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है? छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम किस पर आधारित है? छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर दिया है, कथन दिया है कि शिक्षा की किसी भी योजना में मैं अध्यापक को केंद्रित स्थान देता हूँ, संबंधित है किससे? नेल्सन एवं बासिंग, जॉन एडम्स, एंडरसन, भाटिया एवं नारंग। तो ऑप्शन नंबर इसका ए, नेल्सन एवं बासिंग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 30 नंबर दिया है, निम्न में से कौन सा एकीकृत पाठ्यक्रम का गुण नहीं है? ऑप्शन दिए हैं, इसमें छात्र विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर लेता है, इसमें छात्र की रुचियों का पूर्णतः ध्यान रखा जाता है, इसमें बालकों को जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान करता है, यह पाठ्यक्रम शिक्षकों का कार्यभार बढ़ा देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन होगा? डी, यानी कि यह पाठ्यक्रम शिक्षकों का कार्यभार बढ़ा देता है। ये क्या है कि पाठ्यक्रम का एकीकृत गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, इसमें दिया है निम्न में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? अनुभव का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, अवकाश के समय का सदुपयोग, विषय क्षेत्र के क्रमबद्ध करने का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, विषय क्षेत्र के क्रमबद्ध करने का सिद्धांत, ये पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन दिए हैं, मनोचालक कौशलों के विकसित करने का सिद्धांत, जीवन क्रियाओं का सिद्धांत, विषय क्षेत्र के क्रमबद्ध करने का सिद्धांत या कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर दिया है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 1952 में, 1964 में, 1948 में, 1955 में। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में हुआ था, ये इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती है। यह कथन है किसका है? एंडरसन का, ब्रूनर का, नेल्सन एवं बोसिंग का या जॉन डीवी का। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हेंडरसन का, ये कथन किसका है? हेंडरसन का, ये ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता जॉन डीवी का संबंध किस देश से है? अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मनी से या इटली से? तो 18 नंबर ऑप्शन का ए ऑप्शन क्या है? अमेरिका से। जॉन डीवी किस देश से संबंधित हैं? अमेरिका से संबंधित है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन के पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव में कौन सा शामिल नहीं है? कोठारी कमीशन के पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, पाठ्य पुस्तकों तथा शिक्षण उपकरणों का निर्माण करना, शिक्षकों को नए पाठ्यक्रम संबंधी प्रशिक्षण देना, ये तो कोठारी कमीशन में शामिल थे, दोनों पॉइंट शामिल थे। पूछ रहा है कि कौन शामिल नहीं है, ये देखते हैं। आगे देखते हैं कौन से दिए हैं, 10 वर्षीय समान पाठ्यक्रम या प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर समान पाठ्यक्रम। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये भी शामिल था और ये नहीं शामिल है। तो प्राथमिक एवं उच्च स्तर पर समान पाठ्यक्रम, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की, अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन का, जॉन एडम्स का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, जॉन डीवी का। तो किसका कथन है कि अध्यापक उस दीपक की तरह जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है? रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन विकेंद्रीकृत पाठ्यचर्या का लाभ नहीं है? कौन नहीं है? तो यह पाठ्यचर्या लचीली होती है, विकेंद्रीकृत पाठ्यचर्या का लाभ नहीं है। यह पाठ्यचर्या लचीली होती है, यह पाठ्यचर्या स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, यह पाठ्यचर्या छात्र हितों को प्राथमिकता देती है, या यह पाठ्यक्रम छात्रों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान नहीं दे पाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यह पाठ्यचर्या छात्रों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान नहीं दे पाती, विकेंद्रीकृत पाठ्यचर्या।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर दिया है, शिक्षण में शिक्षक की कौन सी भूमिका है? शिक्षण में शिक्षक की कौन सी भूमिका है? शिक्षक की निष्पक्षता, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का अनुभव या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? कौन नहीं है? लचीलेपन का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत या व्यावहारिकता का सिद्धांत। तो कौन पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी व्यावहारिकता का सिद्धांत, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर दिया है कि पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा सिद्धांत गांधीवादी बुनियादी शिक्षा के अनुरूप है? कौन सा सिद्धांत अनुरूप है? विषय केंद्रित, अनुभव केंद्रित, समुदाय केंद्रित या क्रिया केंद्रित। तो गांधी जी ने क्या कहा था कि क्रिया केंद्रित होना चाहिए कोई भी पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एकीकृत पाठ्यक्रम की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? इंटीग्रेटेड करिकुलम में से निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? यह अनुभव केंद्रित है, इसमें छात्रों की रुचियों का ध्यान रखा जाता है, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर विषयों का एकीकरण होता है, या विभिन्न विषयों का एक साथ ज्ञान देती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर है। यानी कि एकीकृत पाठ्यक्रम की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर विषयों का एकीकरण होता है, यह विशेषता नहीं है। बाकी यह अनुभव केंद्रित होता है एकीकृत पाठ्यक्रम, और इसमें छात्रों की रुचियों का ध्यान भी रखा जाता है, और यह विभिन्न विषयों का एक साथ ज्ञान भी देता है। इंटीग्रेटेड क्या है? पाठ्यक्रम। तो दोस्तों ये जो है सेकंड पेपर की यूनिट 4 और 5 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने कवर किए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर कमेंट करके बता सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।